एक ऐसा मुल्क जिसका नाम सुनते ही दुनिया के बड़े ऐवानों में सन्नाटा छा जाता है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में खबरें तो बहुत आती हैं, लेकिन हकीकत वो है जो शायद आपको कभी टीवी पर नहीं दिखाई गई। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें एक ऐसे खामोश जाल में फंस चुकी हैं जिसकी डोर इस मुल्क के हाथ में है। और क्या आप यकीन करेंगे कि जहां मिसाइलों की गूंज है वहीं दुनिया की सबसे मीठी जुबान और सबसे नरम दिल लोग बसते हैं। आज हम इस पर्दे को उठाने जा रहे हैं। चलिए मेरे साथ ईरान के इस सफर पर, जहां हर मोड़ पर एक नया राज आपका इंतजार कर रहा है। दुनिया की नजरों में एक ऐसा मुल्क जो न झुका है न बिका है, ईरान, जिसे मिटाने की कोशिशें दहाइयों से जारी हैं। लेकिन आज ये मुल्क न सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत कर रहा है बल्कि खित्ते की सियासत का रुख मोड़ रहा है। आज हम आपको ईरान के इस सफर पर ले जाएंगे जहां एक तरफ बुलंदोबाला पहाड़ और तारीखी मसाजिद हैं, तो दूसरी तरफ वो हिम्मत और ताकत जिसने बड़ी ताकतों के गुरूर को खाक में मिला दिया है। मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो ईरान आज एक किला बन चुका है। हालिया तनाज़ात और जंगी सूरत हाल में ईरान ने साबित कर दिया कि वो किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है। अमेरिका और इजराइल की धमकियों के जवाब में ईरान के ऑपरेशन सच्ची पेशगोई, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ने दुनिया को हैरान कर दिया। ईरान ने दिखा दिया कि उसके ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल न सिर्फ दुश्मन के दिफाई निजाम को तोड़ सकते हैं बल्कि उनके महफूज तरीन ठिकानों को भी निशाना बना सकते हैं। ये वो सबक है जिसने साबित किया कि अब मशरिक वुस्ता के फैसले वाशिंगटन में नहीं बल्कि तेहरान के कुव्वत इरादी से होते हैं। एक तरफ अमेरिका की पाबंदियां हैं तो दूसरी तरफ ईरानी अवाम का बुलंद हौसला। मगरबी ताकतों ने चाहा कि ईरान माशी तौर पर मफलूज हो जाए, लेकिन ईरान ने अपनी मकामी सनत और टेक्नोलॉजी के बलबूते पर खुद को संभाला। आज जब आप ईरान की सड़कों पर निकलते हैं तो आपको खौफ नहीं बल्कि एक फख्र का एहसास मिलता है। लोग जानते हैं कि उनका मुल्क अपनी खुददारी पर सौदा नहीं करेगा। दोस्तों, वो वक्त गुजर गया जब अमेरिका दूसरे मुल्कों को धमका कर पीछे हटा देता था। ईरान ने हालिया दिनों में अमेरिका को वो सबक सिखाया है जो उसे दहाइयों तक याद रहेगा। खलीज में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर होने वाले हालिया हमलों और उनकी दिफाई तंसीबात की तबाही ने पेंटागन को हिला कर रख दिया है। ईरान के ड्रोन्स ने अमेरिकी रेडार सिस्टम को नाकारा बनाकर दिखाया कि टेक्नोलॉजी के मैदान में अब पांसा पलट चुका है। अमेरिका जो कभी बहरी बेड़ों के जोर पर धौंस जमाता था, अब उसके वही बहरी बेड़े ईरानी मिसाइलों के खौफ से खलीज से दूर रहने पर मजबूर है। दोस्तों, ये तो हो गई ईरान की जंगी सूरत हाल। अब चलते ईरान की खूबसूरत सैर की तरफ। गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ईरान मशरिक वुस्ता का वो अजीम मुल्क जो रकबे के लिहाज से दुनिया का 70वां बड़ा मुल्क है। तकरीबन 16,48,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला ये खित्ता इतना वसी है कि इसमें कई यूरोपीय ममालिक समा सकते हैं। एक तरफ बहरा कैस्पियन का ठंडा साहिल है तो दूसरी तरफ खलीज फारस की गर्म लहरें। ये वो जमीन है जो सिर्फ पहाड़ों और सहराओं पर मुश्तमिल नहीं बल्कि यहाँ के चारों मौसम अपनी अलग ही बहार दिखाते हैं। ईरान की तकरीबन 9 करोड़ के करीब आबादी अपनी जहानत और मेहनत की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है। यहाँ की पब्लिक बेहद पढ़ी लिखी और मुहज़्ज़ब है। अगरचे सरकारी जबान फारसी है, लेकिन आपको यहाँ की हर गली में एक नई तहजीब मिलेगी। ईरान का सफर करने वालों के लिए 2 बातें जानना बहुत जरूरी हैं। पहली, यहाँ की करेंसी। ईरान की सरकारी करेंसी रियाल है, लेकिन आम बोलचाल में लोग तोमान इस्तेमाल करते हैं। एक तोमान 10 रियाल के बराबर होता है। यहाँ नोटों पर जीरो इतने ज्यादा हैं कि शुरू में आप थोड़ा चकरा जाएंगे, इसलिए हिसाब किताब जरा ध्यान से करना पड़ता है। एक और जरूरी बात ये कि बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की वजह से यहाँ गैर मुल्की डेबिट या क्रेडिट कार्ड काम नहीं करते, इसलिए आपको नकद रकम डॉलर या यूरो साथ लानी पड़ती है। अब बात करते हैं ईरान की सरहदों की। ईरान एक ऐसा खुशनसीब मुल्क है जिसकी सरहदें 7 ममालिक से मिलती हैं। मशरिक में हमारा अपना प्यारा मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। मगरिब में इराक और तुर्की, जबकि शुमाल में आर्मीनिया, आज़रबाईजान और तुर्कमानिस्तान वाक़े हैं। पाकिस्तान के साथ तफ्तान का बॉर्डर ज़ायरीन और सयाहों के लिए सबसे अहम रास्ता है, जहाँ से हर साल हजारों लोग जमीनी रास्ते से ईरान में दाखिल होते हैं। ये सरहदें ईरान को मशरिक और मगरिब के दरमियान एक अहम तिजारती पुल बनाती हैं। ईरानी अवाम के बारे में एक बात मशहूर है, वो आपके पर्स से ज्यादा आपके दिल की कदर करते हैं। इनकी मेहमान नवाजी का आलम यह है कि अगर आप एक बार इनके दस्तरखान पर बैठ जाएं तो आप कभी खुद को अजनबी महसूस नहीं करेंगे। हमारा सफर शुरू होता है तेहरान से, जो ईरान का दिल और दारुल हुकूमत है। ये शहर जदीदियत और रिवायत का एक अनोखा संगम है। एक तरफ आजादी टावर है जो ईरान की पहचान है, तो दूसरी तरफ नेचर बुर्ज जैसे जदीद शाहकार। तेहरान के शुमाल में मौजूद बर्फीले पहाड़ इसे दुनिया की खूबसूरत तरीन
बेहतरीन दारुल हुकूमतों में से एक बनाते हैं। तेहरान से जुनूब की तरफ बढ़ें तो अस्फहान आता है, जिसे ईरानी फख्र से निस्फ जहान कहते हैं। यहाँ का नक्शे जहां स्क्वायर यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल है। यहाँ की मसाजिद के गुंबदों पर की गई नीली नक्शो निगारी देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। रात के वक्त जब सीओ सह पुल की रोशनी बहते पानी में अक्स डालती है तो वो मंजर इंसान कभी नहीं भूल सकता। फिर बारी आती है शिराज की, जिसे शायरों और खुशबुओं का शहर कहा जाता है। यहाँ की नसीरुल मुल्क मस्जिद, जिसे दुनिया पंक मॉस्को के नाम से जानती है, अपनी खूबसूरती में बेमिसाल है। सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरण रंगीन शीशों से टकराकर अंदर आती है तो पूरी मस्जिद एक कौसे कज़े में बदल जाती है। शिराज में हाफिज और सादी जैसे अजीम शायरों के मज़ारात आज भी मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि हजारों साल पहले इंसान रेगिस्तान में कैसे रहता था तो यज़्द जरूर जाएं। ये शहर मिट्टी से बना हुआ एक शाहकार है, जहाँ कदीम बादगीर यानी कुदरती एसी आज भी काम करते हैं। ये दुनिया के कदीम तरीन जिंदा शहरों में से एक है। क्या आप जानते हैं कि ईरान में एक ही वक्त में आप 2 अलग दुनियाओं का तजुर्बा कर सकते हैं? शुमाल में माज़ंदरान के इलाके में इतने गिने सब्ज जंगलात और बारिशें होती हैं कि आपको लगेगा कि आप यूरोप के किसी मुल्क में हैं, जबकि जुनूब में जजीरा हरमुज है, जहाँ की मिट्टी सुर्ख रंग की है और समंदर का पानी चांदी की तरह चमकता है। यहाँ का मर्रीखी पहाड़ देखकर यूं लगता है जैसे आप जमीन पर नहीं बल्कि मर्रीख पर कदम रख चुके हों। आबनाए हुर्मुज वो जगह है जहां ईरान ने अमेरिका की गर्दन दबोच रखी है। ये वो समंदरी रास्ता है जहां से दुनिया का तेल गुजरता है और यहां ईरान की इजाजत के बगैर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ईरान ने यहां अपने जदीद तरीन दिफाई निजाम नस्ब करके अमेरिका को ये पैगाम दे दिया है कि अगर उसने कोई गलती की तो आलमी मईशत का पहिया जाम कर दिया जाएगा। आज अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का बुरा हाल ये है कि वो ईरान के साथ बराह रास्त जंग का नाम लेते हुए भी घबराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ईरान की मुजाहमत अब सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं बल्कि पूरे खित्ते में फैल चुकी है। ईरान की सैर उसके खानों के बगैर अधूरी है। यहाँ का चलो कबाब दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन असल जादू कुरमा सब्जी और फैसिनजान अखरोट और अनार की चटनी का सालन में छुपा है। ईरानी लोग खाने के बहुत शौकीन हैं और उनके दस्तरखान पर हमेशा ताज़ा सब्जियों, दही और दोक ईरानी नमकीन लस्सी की बहार रहती है। यहाँ की रोटियाँ, खास तौर पर संगत जो गर्म पत्थरों पर पकाई जाती है, अपनी मिसाल आप है। ईरान सिर्फ कदीम तारीख का नाम नहीं बल्कि ये जदीद साइंस का भी मरकज है। पाबंदियों के बावजूद ईरान ने नैनो टेक्नोलॉजी, स्टीम सील रिसर्च और खलाई प्रोग्राम में हैरत अंगेज तरक्की की है। यहाँ की शरह खानदगी 90% से ज्यादा है और यूनिवर्सिटियों में तालिबात की तादाद मर्दों से भी ज्यादा है। ये एक ऐसी कौम है जो अपनी जड़ों से भी जुड़ी है और मुस्तकबिल की दौड़ में भी शामिल है। अगर आपको खरीदारी का शौक है तो ईरान के बाजार आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। तेहरान का ग्रैंड बाजार किलोमीटरों पर फैली एक भूल भलियां है, जहाँ हर चीज दस्तयाब है। यहाँ के हाथ से बने फारसी कालीन दुनिया के महंगे तरीन फनपारे समझे जाते हैं। बाजार की इन पुरानी गलियों में घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अलिफ लैला की किसी कहानी का हिस्सा बन गए हैं। ईरान वो मुल्क है जो आपको हैरान करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। ये बहादुरी की दास्तान भी है, आर्ट का शाहकार भी और दुनिया के बेहतरीन मेजबानों का घर भी। अगर आप दुनिया को एक नई नजर से देखना चाहते हैं तो ईरान का नक्शा उठाइए और निकल पड़िए इस सफर पर जो आपकी जिंदगी बदल देगा। उम्मीद है ईरान के बारे में ये तफसीली मालूमात आपको पसंद आई होंगी। आप ईरान के बारे में मजीद क्या जानना चाहते हैं कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।